हेलो 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 हेलो, एक खतरनाक सनक। कभी फोन पर बम की खबर तो कभी आतंकी वारदात की धमकी। पुलिस के पास आए दिन ऐसे फोन कॉल आते रहते हैं जो तहकीकात के बाद झूठे साबित होते हैं। लेकिन अब हॉक्स कॉल यानी फर्जी फोन कॉल को रोकने के लिए मुंबई पुलिस ने जो कदम उठाए हैं उसने हॉक्स कॉलर्स के बीच मचा दी है खलबली। डर के कई चेहरे होते हैं और उन्हीं चेहरों में से एक है दहशत की ये कहानी। हेलो, मेरा नाम हफीज़ रहमान है। मैं पाकिस्तान के पेशावर का रहने वाला हूँ। हफीज़ सईद को जानते हो? हफीज़ सईद ने 4 जन इंडिया भेजे हैं जो वहाँ के एक स्कूल में कुछ कांड करने वाले हैं और वो चारों वहाँ मुंब्रा में रहने वाले हैं। खौफ की इस कहानी में एक नहीं कई किरदार हैं, कई रहस्य हैं और इसलिए उस गुमनाम चेहरे ने जब भी पुलिस को फोन किया तो सारे शहर में फैल गई सनसनी। मैंने कुर्ला स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर बम रखा है। लोगों को बचा सकते हो तो बचा लो। आज मैं हमारा बदला लेकर रहूंगा। दहशत के फोन कॉल से शुरू हुई इस पूरी कहानी का सच क्या है और कौन हैं वो गुमनाम चेहरे जिनकी करतूतों की वजह से महाराष्ट्र पुलिस को उठाना पड़ रहा है एक बड़ा कदम। ये बताने के लिए हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं 16 अगस्त 2015 की एक वारदात। मुंबई पुलिस हर रोज की तरह अपने काम में मशगूल थी। तभी कंट्रोल रूम में एक फोन आया और फिर पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मैंने कुर्ला स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर बम रखा है। लोगों को बचा सकते हो तो बचा लो। आज मैं हमारा बदला लेकर रहूंगा। दहशत के इस फोन कॉल से पूरे कंट्रोल रूम में अफरा तफरी का आलम था। फौरन ही कुर्ला जीआरपी को सतर्क कर दिया गया। पूरे स्टेशन परिसर को खाली करवाया गया। डॉग स्क्वाड की टीम बुलवाई गई, लेकिन स्टेशन की बारीकी से छानबीन के बाद भी पुलिस को कुछ नहीं मिला। पुलिस ने राहत की सांस ली, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद एक दूसरे फोन कॉल ने पुलिस वालों को फिर से बेचैन कर दिया। रात 10:17 पर उसी गुमनाम शख्स ने दूसरी बार पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया और फिर उसकी धमकी ने पुलिस वालों के होश उड़ा दिए। ये तो बस ट्रेलर था। असली पिक्चर तो अमिताभ बच्चन के घर पे दिखेगी। आधे घंटे में वहाँ बहुत बड़ा धमाका है। रोक सकते हो तो रोक लो। धमकी के इस दूसरे फोन कॉल के बाद कंट्रोल रूम ने जुहू पुलिस के साथ ही आसपास के सभी पुलिस थानों को भी इत्तला दे दी। अमिताभ बच्चन के घर के आसपास के इलाके में आवाजाही बंद कर दी गई। डॉग स्क्वाड की टीम के साथ ही पुलिस ने एक बार फिर से अपना तलाशी अभियान शुरू किया, लेकिन सघन छानबीन के बाद भी पुलिस को कोई बम नहीं मिला। महज 47 मिनट के अंदर किए गए दहशत के ये दोनों फोन कॉल फर्जी निकले। लेकिन पुलिस की परेशानी इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं थी। उस गुमनाम शख्स ने पुलिस कंट्रोल रूम में उस दिन कुल मिलाकर 12 फोन कॉल किए। हर बार उसने अलग अलग इलाके में बम रखे होने की जानकारी दी और छानबीन के बाद हर जानकारी झूठी निकली। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर खौफनाक धमकी का यह फर्जी फोन कॉल कौन कर रहा है। मामले की तह तक पहुंचने के लिए महाराष्ट्र एटीएस की टीम लगातार तफ्तीश में जुटी थी और फिर लंबी तहकीकात के बाद पकड़ा गया मुश्ताक शेख नाम का एक लड़का। पेशे से पेंटर मोहम्मद मुश्ताक शेख ने गिरफ्तारी के बाद बताया कि उसने ये फर्जी फोन कॉल पुलिस को परेशान कर याकूब मेमन की फांसी का बदला लेने के लिए किया था। कई बार लोग ऐसा करते हैं, टाइम पास बोल के कॉल करते हैं, लेकिन उनकी मानसिकता, जो मेरे स्पेसिफिक केस की बात मैं करता हूँ, उसने याकूब मेमन की बात किया कि उसको फांसी का बदला। इसका मतलब ये इजीली लेने की बात नहीं है। उसकी माइंडसेट जो है उसको अलग, कुछ अलग टाइप का है।
सर ये इसने कॉल किया था, इसका नंबर आपको आया था, इसने क्या 2 महीने में 50 कॉल किए थे कंट्रोल को? कहाँ कॉल करता हाँ, मेन कंट्रोल रूम को वो रिपीटेडली कॉल करता था। जब रिकॉर्ड निकाला तो मालूम पड़ा कि उसी दिन उसने कई कॉल किए हैं। याकूब मेमन की फांसी का बदला लेने के लिए मुश्ताक शेख ने अपने फर्जी फोन कॉल से 3 घंटे तक मुंबई पुलिस को बेहद परेशान किया था। धमकी भरे उसके फर्जी फोन कॉल की वजह से कई ट्रेनों को रोकना पड़ा। ट्रेनें लेट हुई तो मुसाफिर भी परेशान हो गए। यही नहीं, अपने डॉग स्क्वाड की टीम के साथ पुलिस इधर से उधर भागती रही। ट्रैफिक को भी रोका गया और इस तरह से सरकारी पैसों का काफी नुकसान हुआ। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद फर्जी फोन कॉल करने वाले मुश्ताक शेख को पकड़ तो लिया, लेकिन उसकी वजह से जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने वाला कोई नहीं था। इस तरह फर्जी कॉल कर पुलिस प्रशासन और लोगों को परेशान करने वाले अक्सर सख्त कार्रवाई से बच जाते हैं, क्योंकि मौजूदा कानून में होक्स कॉल के अपराध के लिए कोई धारा है ही नहीं और ये गुनाह भी नॉन कॉग्निजेबल है। तभी तो होक्स कॉल का अपराध करने वाले अक्सर तुरंत जमानत पर छूट जाते हैं और सख्त कानून नहीं होने की वजह से सख्त कार्रवाई से भी बच जाते हैं। यही वजह है कि अब महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस मौजूदा कानून में बदलाव लाने का बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में होक्स कॉल यानी फर्जी कॉल करने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि बहुत जल्द ही महाराष्ट्र सरकार मौजूदा कानून में संशोधन करके होक्स कॉल के जुर्म के लिए एक धारा लाने वाली है। अब तक मौजूदा कानून में होक्स कॉल यानी फर्जी कॉल करने के जुर्म के लिए कोई धारा नहीं है, जिसका फायदा मुलजिमों को मिलता है। आगे ऐसा न हो, इसलिए महाराष्ट्र पुलिस ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर कानून में संशोधन करने की सिफारिश की है। नई धारा केवल होक्स कॉल यानी कि फर्जी फोन कॉल करने के जुर्म के लिए होगी। इसके तहत दोषी पाए जाने पर 1 से 3 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। यह जुर्म अब तक असंज्ञान यानी नॉन कॉग्नाइजेबल था, अब इसे संज्ञान यानी कॉग्नाइजेबल बनाया जाएगा। इस नए कानून के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सरकारी नुकसान की भरपाई भी करनी पड़ेगी। होक्स कॉल की वजह से पुलिस प्रशासन के समय के साथ साथ रिसोर्सेज का भी नुकसान होता है और साथ ही जनता को दिक्कतों से गुजरना पड़ता है। हाल ही में पुलिस कंट्रोल रूम में आईएस के आतंकी बनकर या आईएस संबंधित जानकारी देने का प्रमाण बढ़ गया है। इसके पीछे की वजह है कि पुलिस दी गई जानकारी को गंभीरता से ले और परेशान हो। आंकड़ों के मुताबिक इस साल होक्स कॉल की संख्या 5 गुना बढ़ गई है और यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस इन लोगों पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुंबई और महाराष्ट्र पुलिस को हर साल करीब 100 से 200 कॉल्स आती हैं, लेकिन इस साल ये संख्या 574 हो गई। फर्जी फोन कॉल से सरकार और पुलिस प्रशासन को भारी नुकसान होता है, साथ ही जनता को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है और इसलिए महाराष्ट्र पुलिस ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए पहली बार कानून में संशोधन का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। होक्स कॉल यानी कि फर्जी फोन कॉल से पुलिस को परेशानी तो होती ही है, कई बार आम आदमी को भी इसका बेहद गंभीर परिणाम भुगतना पड़ता है और इसके भुक्तभोगी हैं ठाणे के रहने वाले नदीम शेख। नदीम मुंब्रा में एक मैरिज हॉल के मैनेजर का काम करते हैं और अपने परिवार के साथ मुंब्रा के अमृत नगर में रहते हैं। नदीम 31 जनवरी की वो रात कभी नहीं भूल सकते जब पुलिस ने उसे 4 आतंकियों को पनाह देने के शक में हिरासत में ले लिया था। दरअसल 29 जनवरी 2016 की रात 2:14 पर ठाणे पुलिस कंट्रोल रूम और नवी मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को दुबई से एक अज्ञात शख्स ने कॉल करके बताया कि नदीम ने अपने घर में 4 आतंकियों को पनाह दी है और वो बहुत जल्द ही मुंबई में आतंकी हमला करने की फिराक में है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस, एटीएस और खुफिया विभाग ने 2 दिन तक नदीम पर नजर रखी और फिर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। मुझे तो पहली बात तो मालूम ही नहीं था कि मसला क्या है। मैं वहाँ से सीधा बम्बई से रवाना हुआ, सीधा थाना एटीएस ऑफिस में मेरे कुछ दोस्तों के साथ में मैं पहुँचा। मेरे 2 दोस्त थे मेरे, जिनको मैंने साथ में लिया था।
और जैसे मैं ऑफिसर के पास गया हूँ थाना ATS के, तो उन्होंने बताया गया, बोले आपका कोई कतर में कोई किसी दुश्मनी वगैरह है? तो मैंने सर ऐसा कुछ नहीं है मेरी दुश्मनी वगैरह। मगर हाँ, मैं एक मसले में हाथ डाला हूँ, सैयद मुनव्वर के मसले में। शबनम सैयद मुनव्वर जिनका नाम है, जो अपने कॉलोनी की लड़की है, कई सालों से 24 सालों से हम लोग जानते हैं उनको। नदीम से पूछताछ के बाद पुलिस को जो जानकारी मिली उसकी कहानी बेहद सनसनीखेज थी। पता चला कि पुलिस को किसी ने फर्जी फोन कॉल कर नदीम को फंसाने की कोशिश की है। फर्जी फोन कॉल दुबई से किया गया था, इसलिए नदीम ने तुरंत उस शख्स को पहचान भी लिया जिसने कंट्रोल रूम को झूठी जानकारी दी। नदीम ने पुलिस को बताया कि दुबई में उसकी चचेरी बहन शबनम रहती है, जिसके पति हफीज रहमान से उसका झगड़ा है। नदीम ने बताया कि इस फर्जी फोन कॉल के पीछे हफीज का ही हाथ हो सकता है। बीच में इनकी भाई की शादी में आए हुए थे, तो मुझे बताया ये मसला क्या है। नदीम ऐसी ही बात है, बोले मैं परेशान चल रही, बोले ये आदमी मेरे को बोले जीने नहीं दे रहा है, और ना मेरे घर वालों को जीने की बात कर रहा है। वो मसला पूरा सुन के मैंने ये सोचा कि मतलब नहीं, एक इंसान को जरूरत है मेरी, तो मैंने वो हिसाब से इनके लिए हेल्प किया। और यहाँ से इनको मैंने यही बोला कि आप वहाँ के कोर्ट में आप वहाँ पर केस खड़ा करें, और यहाँ से मैं आपका केस करने के लिए तैयार हूँ। जो भी प्रोसीजर यहाँ का रहेगा वो मैं भागम दौड़ी करूँगा। और जैसे कि वहाँ पर कार्रवाई चालू है, तो उनके जो कफिल को मालूम पड़ा कि मुंबई से नदीम नाम का कोई लड़का उनको हेल्प कर रहा है, तो उन्होंने मेरे नाम से ये ब्लैंक कॉल इस तरीके से किए। नदीम से पूछताछ के दौरान जब पुलिस ने एक एक कर कड़ियों को जोड़ना शुरू किया, तो यह साफ हो गया कि नदीम से बदला लेने के लिए ही हफीज ने फर्जी फोन कॉल की ये साजिश रची थी। हफीज ने अपनी निजी दुश्मनी के लिए हॉक्स कॉल करके नदीम को फंसाने की साजिश रची, लेकिन उसकी यह साजिश हो गई बेनकाब। सनसनी में आगे हम आपको दिखाएंगे उस शख्स की कहानी जिसने सिर्फ अपनी सनक को पूरा करने के लिए कई बार पुलिस को किया परेशान। सनसनी। ये तो बात हुई निजी दुश्मनी के चलते किसी को फंसाने के लिए फर्जी कॉल करने की, लेकिन कई बार बॉस के साथ हुआ झगड़ा, मैनेजमेंट के साथ हुआ झगड़ा, या ट्रेन और फ्लाइट को लेट करने के लिए भी लोग फर्जी कॉल करते हैं। और कई बार तो महज पुलिस को परेशान करने के लिए या उससे मजा लेने के लिए लोग फर्जी कॉल करते हैं। पुणे की ये घटना कुछ इस प्रकार की है। ये तस्वीर है पुणे के एनिमेशन एक्सपर्ट संजय कुमार मिश्रा की। संजय वही शख्स है जिसने 22 और 23 जनवरी को 6 कॉल करके मुंबई, पुणे, दिल्ली, भुवनेश्वर और बागडोगरा एयरपोर्ट पर हड़कंप मचा दिया था। संजय मिश्रा ने 23 जनवरी की शाम 6 से 9 बजे के बीच मुंबई कंट्रोल रूम, मुंबई एयरपोर्ट, भुवनेश्वर एयरपोर्ट, बागडोगरा एयरपोर्ट और पुणे रेलवे स्टेशन पर कॉल करके एयरपोर्ट, फ्लाइट और रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। संजय ने पहला कॉल मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को 22 जनवरी की शाम 6 बजे किया। संजय ने कॉल करके कहा कि एक सफेद रंग की गाड़ी में विस्फोटक भरकर मुंबई एयरपोर्ट पर धमाका किया जाएगा। मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम ने उस कॉल को ट्रेस किया और फिर मुंबई पुलिस ने संजय को उसके दोस्त के घर से हिरासत में लिया। उसके दोस्त ने संजय के मनोरोगी होने का प्रमाण दिया, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। लेकिन इससे संजय की हिम्मत बढ़ी और उसने अगले 24 घंटों में फर्जी कॉल करने का सिलसिला शुरू कर दिया। 22 जनवरी की रात 3:20 पर संजय ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम में कॉल करके मेरू टैक्सी में बम होने की जानकारी दी। इसके बाद 23 जनवरी की सुबह 8:30 बजे संजय ने भुवनेश्वर एयरपोर्ट को कॉल करके गो एयर की मुंबई फ्लाइट में बम होने की जानकारी दी। फिर 23 जनवरी की सुबह 8:45 पर बागडोगरा एयरपोर्ट कंट्रोल रूम में फोन करके एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी। 23 जनवरी की सुबह 9 बजे संजय ने पुणे रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी। संजय के फर्जी फोन कॉल ने एक साथ कई शहरों में हड़कंप मचा दिया था। पुलिस उसकी तलाश में थी और फिर उसके फोन कॉल को ट्रेस कर पुणे ATS की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। संजय ने कॉल्स अपनी मस्ती में या अलग तरह की खुशी पाने के लिए किए, लेकिन संजय के इन कॉल्स की वजह से पुलिस में रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। इससे पुलिस का काफी नुकसान भी हुआ और ट्रेन और फ्लाइट लेट होने की वजह से यात्रियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
लेकिन संजय का क्या गया, कुछ भी नहीं। संजय ने कॉल अपनी मस्ती के लिए किए थे, लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपनी निजी दुश्मनी, अपने बॉस या मैनेजमेंट से झगड़े की वजह से फर्जी कॉल करते हैं। पुणे और मुंबई में कुछ ऐसी ही घटनाएं सामने आई। कभी पुलिस को परेशान करने के लिए, कभी लोगों को डराने के लिए, तो कभी दहशत फैलाकर मजा लूटने के लिए हुक्स कॉल यानी फर्जी फोन कॉल के पीछे ऐसी ही कहानियां होती हैं। लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं, अब उनको सबक सिखाने के लिए महाराष्ट्र पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। पुलिस ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर ऐसा कानून बनाने की सिफारिश की है जिससे ऐसे फर्जी फोन कॉल करने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। इसीलिए फर्जी फोन कॉल करके दहशत फैलाने वालों, अब अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। सनसनी के लिए मुंबई से गणेश ठाकुर की रिपोर्ट। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।